This video is co-presented by त्रिपुर यात्रा। त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के साथ करें रामेश्वर धाम की यात्रा। सुरक्षित और किफायती पैकेज में बिना किसी चिंता के भोजन से लेकर होटल तक सर्व सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को बनाएं आनंदमयी और यादगार। पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। SECL सोहागपुर एरिया का नाम फिर एक बार सुर्खियों में है। अब वहां पर मेगा प्रोजेक्ट रामपुर के खुलने को लेकर ज्यादा लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या है अधिक जानकारी, जानते हैं हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, तो SECL सोहागपुर एरिया में मेगा प्रोजेक्ट रामपुर के खुलने को लेकर खबर निकल करके आ रही है। कितनी सच्चाई है इस खबर में और अमन क्या अधिक जानकारी है इसके चलते? जी देखिए, जो SECL का जो इलाका है जहाँ पर कोयला खनन किया जाता है, वहाँ पर एक रामनगर के पास एक नया कोयला खनन से संबंधित प्रोजेक्ट शुरू करने की बात काफी लंबे समय से चल रही थी और अब बताया ये जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल अंतिम चरण में ये पूरी प्रक्रिया पहुंच चुकी है और जो भी इसमें जिस भी तरह की समस्याएं आ रही थी उन्हें दूर कर लिया गया है। निश्चित तौर पर सबसे पहली समस्या तो ये थी कि जमीन अधिग्रहण को संबंधित जो किसानों के या और लोगों के हिस्से में जमीन थी उनको लेकर के और उसके बदले में मुआवजा देना, ये सबसे बड़ी और मुश्किल बात होती है। तो अब बताया ये जा रहा है कि किसानों से और लोगों से उनकी जमीन अधिकृत कर ली गई है और उन्हें मुआवजा दे दिया गया है और साथ ही साथ वो भूमि जो वन परिक्षेत्र में आती है या वन विभाग के अंतर्गत आती है, उनसे भी इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, उनसे भी इजाजत मिल चुकी है और उन्हें भी जो वन क्षेत्र में जो पेड़ पौधे लगे हुए थे या निजी इलाकों में भी जो पेड़ पौधे लगाए गए थे उनका मुआवजा भी दे दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 1 अरब रुपए का मुआवजा अभी तक बांटा जा गया है इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत जो जमीन अधिग्रहित की गई है उसके लिए। तो अब ये पूरी जो समस्याएं हैं उन्हें शॉर्ट आउट कर लिया गया है, उन्हें उनका निराकरण कर लिया गया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो कोयला खनन से संबंधित प्रोजेक्ट है वो शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। यदि हम अमन बात करें पूरे इनऑल स्टेटस की, काम का क्या स्टेटस है इसमें, तो क्या है इसका स्टेटस? अभी काम कितना पूरा हो पाया है, कितना नहीं? जी देखिए, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है ये खनन संबंधी कार्यक्रम शुरू करने की। सबसे पहले तो इसमें यही होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जमीन अधिग्रहण करना, क्योंकि जमीन जो होती है वो निजी स्वामित्व में होती है। उसे लोगों से लेना और उसके बदले में उन्हें दूसरी जगह जमीन देना या रोजगार उपलब्ध कराना या मुआवजा देना, ये बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। इसमें लोगों का साथ नहीं मिलता है क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो वहां पर रहते हैं, उनसे वहां खेती किसानी करते हैं या जो भी जिस तरह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई होती है। तो एक तो ये समस्या जो है शॉर्ट आउट कर ली गई है। इसके बाद जो रोजगार से संबंधित समस्या है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जमीन दी है कोयला खनन के लिए, अब वे बेरोजगार हो चुके हैं। किसानों की वहां पर जमीन थी जहां वो खेती करते थे, तो उन्हें रोजगार संबंधी जो समस्या है उनकी भी फाइल तैयार कर ली गई है और उसे बिलासपुर जोन भेजा जा चुका है। और बताया ये जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ये लोग बेरोजगार हुए हैं जमीन अधिग्रहण की वजह से, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा और रोजगार दिलाया जाना जाएगा। तो ये दूसरी इसकी प्रक्रिया है। और तीसरी जो इजाजत की है, जो लाइसेंसिंग की है, तो वन विभाग से भी इजाजत मिल चुकी है, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि मुश्किल से 2-3 महीने के अंदर या उससे भी कम समय में ये जो पूरा यहाँ का खनन कार्य है वो शुरू कर लिया जाएगा और कोयला उत्पादन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर इसे माना जा रहा है। जी अमन, यदि हम बात करें प्रोजेक्ट शुरू होने से तो क्या कुछ हो सकता है? कई फायदे भी बताए जा रहे हैं, तो कितना आवश्यक है इसका स्टार्ट होना? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस कोयला खनन के शुरू हो जाने से सबसे पहले तो यहाँ पर रोजगार में वृद्धि होगी। जो लोग बेरोजगार घूम रहे थे अभी तक इस इलाके में, उससे उन लोगों को रोजगार मिल सकेगा और इसके बाद इस इलाके का विकास हो सकेगा, क्योंकि अब यहाँ पर खनन करने के लिए कंपनियां आएंगी, निजी स्वामित्व के लोग आएंगे, तो सड़कें बनेंगी, फिर इसके साथ जो और भी नागरिक सुविधाएं हैं, बिजली की व्यवस्था, इन सबको भी लेकर इलाके में जो है एक बदलाव महसूस किया जाएगा, ऐसा लगता है।
और दूसरी बात ये है कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निश्चित तौर पर अभी जैसे कि देश में कोयले की कमी चल रही है, तो कोयला उत्पादन जब बढ़ेगा, क्योंकि इस इलाके में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कोयले का बहुत ज्यादा भंडार है और बहुत बड़ी मात्रा में कोयला उत्पादन की यहाँ संभावना है। तो कोयला उत्पादन से बिजली के उत्पादन में, अर्थव्यवस्था में, रोजगार में बहुत सारा फायदा होने की उम्मीद है। और देखना होगा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो किस तरह से इस पूरे इलाके का विकास होता है और लोगों को जो भी असुविधाएं हो रही थी, उसमें कमी आ सकती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमन, हमें जानकारी प्रदान करने के लिए। उम्मीद यही होगी कि ये खनन का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाए। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।